इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद कुमार जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद, सुमन प्रकाश, मिथिलेश, अनिल, राजेश, ऋषु, रुचि, नितिन जैन मुंबई, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका जैन, डॉक्टर नीरज, निखिल, सेजल जैन, पश्चिम विहार, दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन सीएमए, पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37 नोएडा, श्री पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू जैन, बाकलीवाल परिवार, सूरत। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम विश्व कल्याणकारकम विश्व कल्याण कार्यक्रम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। विश्व कल्याण कार्यक्रम। विश्व में केवल जिन शासन एक ऐसा शासन है जो विश्व में सुख शांति की स्थापना और उसकी भावना भाता है। जैसा अभी आप सुन रहे थे, कुछ देश भौतिक विकास करते हुए देशों को नष्ट करने की बात सोचते हैं, वहीं भारत देश और भारत देश की मिट्टी से निहित अनेक धर्मों के मध्य रत्न की तरह से जिन शासन है, इसमें विश्व कल्याण करने का सामर्थ्य है, प्राणी मात्र का हित करने का सामर्थ्य है, विश्व में शांति करने का सामर्थ्य है। इसलिए उस जिन शासन के लिए हम भावना भाते हैं वह सदैव जीवंत रहे और सदैव जयवंत रहे। उस भावना के साथ आगे चलते हैं। आचार्य समंतव स्वामी जी ने लिखा है, पूजार्थागैश्वर्य बल परिजन काम भोग भूयिष्ठि अत्सहित वन मदभुत मभ्युदम फलत सद्धर्म। संसार में समीचीन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसके माध्यम से प्राणियों को अभीष्ट पदार्थों की प्राप्ति होती है। यदि संसार में कोई भी व्यक्ति पूज्यता को प्राप्त हुआ है, आचार्य भगवान समंतव स्वामी कह रहे हैं, उस पूजा की प्राप्ति उसे धर्म के माध्यम से हुई है। धर्म उसने चाहे भले ही सम्यक दर्शन ज्ञान चाहत का पालन नहीं किया हो, उसका पालन करने वाला तो सिद्ध और अनंत बनता है, किंतु उसने यदि कषायों को मंद भी किया है, यदि कुछ क्षण के लिए पापों का परित्याग किया है, यदि विषयों से विरक्त भी हुआ है, या उसने कभी अहिंसा आदि का कंचित भी पालन किया है, तो ऐसा व्यक्ति लोक में पूज्यता को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति शरीर से उपकार करे या वचनों से उपकार करे या मन में पर के उपकार की भावना भाता है, ऐसा धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति भी लोक में पूज्यता को प्राप्त हो जाता है। पूजार्था गैश्वर्य। यदि संसार के किसी भी प्राणी को जो भी अर्थ प्राप्त हुआ है, चाहे अर्थ के नाम पर कागज के नोट और चाहे धातु के सिक्के या रत्नों का ढेर, जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वह व्यवहार धर्म पुण्य के उद्देश्य से प्राप्त हुआ है। बिना उसके जीवन में कभी अनुकूल सामग्री की प्राप्ति नहीं होती। आज आपके पास जो भी धन दौलत है, मकान है, हवेली है, कोठी है, झोपड़ी है, या आपके पास वाहन है, साधन है, आभूषण है, वस्त्र है, सुंदर निरोग शरीर है, जो कुछ भी आपको प्राप्त हुआ है वह पूर्व में किए गए पुण्य के फल से प्राप्त हुआ है। व्यवहार धर्म सत्कृत्यों का नाम है, पुण्य क्रिया का नाम ही व्यवहार धर्म है। उस धर्म के माध्यम से समस्त प्रयोजन सिद्ध होते हैं। कोई भी ऐसा प्रयोजन नहीं है, शुभ प्रयोजन, जो धर्म के माध्यम से पूर्ण न हो। आचार्य महाराज आगे लिखते हैं, पूजार्था गैश्वर्य आज्ञा। यदि किसी ने आपकी अधीनता स्वीकार की है तो पूर्व में आपने निस्संदेह धर्म किया होगा, या इस वह में आपने धर्म अपुण्य किया होगा, जिसके फलस्वरूप वह आपकी अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार है, आपकी आज्ञा सुधार करने के लिए तैयार है, आपके संकेत का पालन करने के लिए तैयार है, आपसे निर्देश चाहता है, संकेत चाहता है, आशीर्वाद चाहता है, आपकी सलाह चाहता है, क्योंकि आपके पास पुण्य का फल है।
जहाँ मिठास होती है चींटियाँ अपने आप पहुँच जाती हैं, जहाँ पुष्प में पराग होता है तो भ्रमर अपने आप पहुँचाते हैं, और जहाँ पर दीप में ज्योति होती है तो पतंगे वहाँ पर स्वतः पहुँच जाते हैं। उनके लिए कार्ड नहीं भेजने पड़ते, कोई इनविटेशन कार्ड और फ्लेक्सी नहीं लगानी पड़ती है, स्वतः ही उस गुण का ग्राहक वहाँ पहुँच ही जाता है। यदि आपकी आत्मा में पुण्य का उदय है, उदय कब होगा? जब आत्मा में पुण्य का संचय होगा। संचय कब होगा? जब मन वचन काय की शुभ प्रवृत्ति करेंगे, जब देवशास्त्र गुरु के निमित्त से पुण्य का संचय करेंगे। जैसा कल आपने देखा था कुंद कुंद स्वामी की गाथा के माध्यम से, धम्मो दया विशुद्धो पर्वज्या सब संग परिचत्ता देवो भवगय मोहो उदय करो भव्य जीवाणम। भव्य जीवों के जीवन में यदि भाग्य का उदय होता है, पुण्य का आशा बंद होता है, तो दया रूपी धर्म के माध्यम से, निर्गंथ गुरुओं के माध्यम से या वीतरागी देव के माध्यम से, इन तीनों के माध्यम से जीवन में थोक में पुण्य आता है, प्रचुर मात्रा में पुण्य आता है। जैसे मूसलाधार वर्षा होती है तो पानी बहुत बरसता है, ऐसे ही इन तीन के निमित्त से 700 पुण्य का बंद होता है। पश्यंत पुण्य रहिता ने वीतरागम, जो पुण्य से रहित व्यक्ति हैं वे वीतरागी और विरागी मुद्रा को स्वप्न में भी नहीं देख सकते। कल्याण कीर्ति नाम के मुनि महाराज ने लिखा है, पश्यंत पुण्य रहिता ने वीतरागम, जो व्यक्ति पुण्य से रहित हैं वह वीतरागी मुद्रा को स्वप्न में भी नहीं देख सकते। साक्षात देखना तो बहुत बड़ी बात है। यदि किसी को स्वप्न में कभी भगवान दिखाई दें प्रशस्त मुद्रा में, हंसते या रोते या मूर्ति हिलती डुलती, तो शुभ नहीं है। यदि प्रशस्त मुद्रा में वीतरागी भगवान दिखाई देते हैं, या स्वप्न में मंदिर दिखाई देता है, मंदिर का शिखर कलश दिखाई देता है, या जिनवाणी दिखाई देती है, या नगंत गुरु के दर्शन होते हैं, तो समझना चाहिए उस समय आपकी पुण्य प्रगति का उदय है और उस समय आपको पुण्य का ही बंद होगा। नीतिकारों ने लिखा है, साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ होता ही साधवा काली ने फलते तीर्थ श्रद्धा साध समागमा। साधुओं का दर्शन भी पुण्य के उदय से होता है और भव्य जीवों के लिए पुण्य देने वाला होता है। इसलिए जीवन में यह पुण्य की प्राप्ति व्यवहार धर्म के माध्यम से होती है। उसी के माध्यम से पूजा, अर्थ और आज्ञा, यानी उसके फल से ही संसार के सभी प्राणी आपकी अधीनता स्वीकार करना चाहते हैं, आपकी सेवा करना चाहते हैं। लोग आकर के कहते हैं हमें अपने चरणों में रहने का अवसर प्रदान करो, हमें अपने चरणों की सेवा का अवसर प्रदान करो। वह सेवा करना चाहता है, सेवा कराने वाला कहता है भैया मुझे सेवा नहीं करानी, बस आप भावना भाव और हम भावना भाते हैं कि आपको किसी की सेवा न करनी पड़े, आप स्वयं अपने आप में स्वयं बुद्ध बनो। सेवा करने वाला चाहता है मैं 3 लोग के नाजिंद भगवान की सेवा करूं, क्योंकि वह जानता है वीतरागी देव और विरागी साधु की सेवा करने से वह नियम से मोक्ष पद को प्राप्त करता है। पूजार्था ऐश्वर्य, संसार का जो भी ऐश्वर्य है, निस्सीम ऐश्वर्य, नवनिधि 14 रत्न या 14 बिंदु जैसा ऐश्वर्य है या कुबेर का खजाना है, समग्र ऐश्वर्य धर्म के फल से प्राप्त होता है। पूजार्था ऐश्वर्य बल परिजन काम भोग भूष्टि। यदि किसी को तन बल प्राप्त हुआ, वचन बल प्राप्त हुआ, मन बल प्राप्त हुआ, आत्म बली है, सैन्य बल है, धन बल है, कोई भी बल है, उन सभी बलों की प्राप्ति धर्म के माध्यम से होती है। स्वजन परिजन की प्राप्ति पुण्य या धर्म के फल से होती है, व्यवहार धर्म के माध्यम से। कोई व्यक्ति परिवार में अकेला है, उसके स्वजन छोड़ करके चले गए, किसी के साथ उसके परिजन नहीं है, किसी व्यक्ति के पास कोई जीवन साथी नहीं है, किसी के पास आगे अपनी वंश की वृद्धि करना चाहता है, पुत्र पुत्र आदि कोई नहीं है। क्यों? उसने पूर्व में ऐसा पुण्य नहीं किया। पूर्व में पुण्य किया होता, व्यवहार धर्म का पालन किया होता, तब निस्संदेह वे अपने कुल के वंश की वृद्धि करता। आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी ने तो लिखा है कि जो व्यक्ति, त्रिकाल में तिरुवल्लुवर स्वामी ने भी लिखा है, जो व्यक्ति मुनि महाराज को नित्य आहार देते हैं,
या नित्य आहार की भावना भाती, उनका वंश कभी क्षीण नहीं होता। उन्हें अपने खेत में अनाज बोने की, बीज बोने की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्वतः ही ईश्वर के देवता वहाँ पर रत्नों की वर्षा करते हैं और वह व्यक्ति कुछ समय बाद या तो देह बनता है जो कंठ से अमृत झरता है, या भोग भूमि जाकर के 10 प्रकार के कल्पवृक्षों के द्वारा भोग प्राप्त करता है। बल परिजन काम भोग भोष्टई, संसार में 10 प्रकार के चक्रवर्ती जो भोग भोगता है, वो 10 प्रकार के चक्रवर्ती जैसे भोगों की प्राप्ति भी पुण्य के फल से होती है। अत्सयुत मदभुत, और जीवन में जो भी यत्स्य होती है, पाप के उदय से दुर्घटना होती है, अत्स्य नहीं होती। किंतु भगवान तीर्थंकर के जीवन में 34 अत्स्य होती है। 10 अत्स्य जन्म से, 10 अत्स्य केवल ज्ञान के, और 14 अत्स्य देवकृत। 34 अत्स्य होती है। आपके जीवन में भी कोई भी अत्स्य होता है, आश्चर्यकारी घटना होती है, शुभ घटना होती है, समझना चाहिए पुण्य के उदय से। यदि सीता के जीवन में अत्स्य हुआ, अग्नि का नीर हो गया, तो उसके उस पुण्य प्रगति के उद्देश्य है। यदि कहीं सर्प माला बन गया तो पुण्य प्रगति के उद्देश्य है। सूली सिंहासन बनी तो उसमें पुण्य प्रगति के उद्देश्य है। जीवन में कोई भी अत्स्य होता है तो वह पुण्य के उद्देश्य होता है। आपके जीवन में भी 34 अतिशय हो सकते हैं यदि जिनेंद्र भगवान के चरणों की भक्ति पूजा करते रहेंगे तो। अत्सयुत भुवन मदभुत, 3 लोकों को क्षोभ देने वाला पुण्य। तीर्थंकर जब जन्मते ही तो आप पढ़ते हैं 3 लोक वयो सुशोभित स्वर्गन भरमियो। तीनों लोकों में एक क्षण के लिए शांति छा जाती है उस पुण्य के धर्म के प्रभाव से। 4 निकाय के देवों के यहाँ पर स्वतः ही वाद्यंत्र बजने लगते हैं। अत्सयुत भुवन मदभुत मभ्युदम फल सद्धर्म, और ये धर्म सावकाचार में सावक के धर्म की बात कर रही है। ये सावक का धर्म भी स्वर्ग की विभूति को देने में समर्थ है। सावक का धर्म पालन करके भी तीर्थंकर प्रगति का बंद हो सकता है। महानुभाव, इसलिए सभी पुण्यात्मा बंधुओं को किसी भी निमित्त से पुण्य का आश्रय करना चाहिए। इस पंचम काल में अपनी आत्मा को पाप से बचा लेना सबसे बड़ी साधना है। पग पग पर पाप के निमित्त भरे पड़े, पल पल में चित्त में पाप का भाव आ जाता है। पुण्य का विचार ठहर नहीं पाता, वह तो ऐसे तुरंत हो जाता है जैसे तीव्र हवा में धुआं आकाश में टिक नहीं पाता। ऐसे ही पाप के उदय में पुण्य का विचार नहीं टिक पाता, और जब पुण्य का उदय आता है तो चित्त में फिर पाप का ख्याल भी नहीं आता, फिर तो पाप का विचार नहीं आता, पाप के वचन नहीं निकलते, और शरीर से पाप की क्रिया भी नहीं होती। इसलिए आप सभी पुण्यात्मा भव्यवर पुंडरीक, सभी महानुभाव जो आज सर्दी में, जब वर्तमान काल में क्षेत्र का टेम्परेचर 2.5 या 3 के बीच में रहा, अभी 4 और 5 के लगभग है, फिर भी आप जिनेंद्र भगवान की पूजा भक्ति में से संलग्न है जैसे सर्दी कहीं है ही नहीं। आप इस उपासक की वेशभूषा में, ये आपके चित्त का निर्मल परिणाम है, आपका श्रद्धान है, आपकी भावना है। और प्रगति ने कितनी भी परीक्षा ली, किंतु पूजा में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों ने एब्सेंट नहीं किए। हो सकता है प्रगति अभी 2-3 दिन और परीक्षा ले, हो सकता है तुम्हें चंद्रवार जाने से रोके, मौसम प्रतिकूल भी हो सकता है, किंतु जो आसन्न भव्य है, जिसे निकट भविष्य में मोक्ष जाना है, सात से पुण्य का बंद करना है, तो वह वर्ष का पहला दिन जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करके ही प्रारंभ करेगा। चाहे भले ही वर्ष भर अभिषेक कर पाए या न कर पाए, ईसवी सन की अपेक्षा से ही सही यह वर्ष का पहला दिन जिनेंद्र भगवान के चरणों से, गुरुओं के चरणों से, और जिनवाणी के शब्द मुनिराज के श्रीमुख से ही जिनवाणी के शब्द सुनकर के ही प्रारंभ करें। और 1 तारीख को दिगंबर साधु का कर वरद हस्त आपके शीश पर पहुंच जाए, आपको आशीष मिल जाए, तब निस्संदेह
आपकी ये धारणा है कि पूरा वर्ष मंगलमय ही व्यतीत होगा। वर्ष का पहला दिन यदि मंगलमय हो गया तो संभव है वर्ष के शेष 365 दिन भी मंगलमय संपन्न होंगे। तो पुण्यात्मा महानुभाव अपने मोहल्ले के मंदिर में तो डेली अभिषेक करते ही हैं, किंतु 31 तारीख को हो सकता है तुम्हें जिनेंद्र भगवान का अभिषेक अपने मोहल्ले के मंदिर में मिल जाए करने को, पर देव शास्त्र गुरु का सानिध्य, चतुर्विध शंख का सानिध्य संभावना है ना। 1 तारीख को चंद्रवाण में चतुर्विध शंख का सानिध्य भी प्राप्त हो सकता है। हमारी कमेटी के सभी महानुभाव ये भावना मार रहे हैं कि चतुर्विध शंख चंद्रवाण में विराजित हो, वहां पर भी यक्षकारी भगवान का अभिषेक हो और सभी महानुभाव जो भी वहां पहुंचे भगवान का अभिषेक करके और वहां का गंधोदक लेके अपने घर आए और अपने घर की दीवारों पर डालें, जिससे घर में विशुद्ध वर्णाएं वह वृद्धि को प्राप्त हो और घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो। तो महानुभाव आप किसी भी निमित्त से, चाहे इस विधान के निमित्त से, चाहे चंद्रवाण के महामस्काशी के निमित्त और चाहे कल निकलने वाली 27 रथ 25 की भावना हमारे थे। अभी कार्यकर्ता कह रहे थे कि महाराज जी 27 रथ की व्यवस्था हो गई। अजमेर से समाचार आया, भैया जी बता रहे थे कि वहाँ से भी रथ चल दिया है। अजमेर का रथ अपने आप में एक बड़ा अच्छा रथ है, शायद हो सकता है ऐसा रथ आपने जीवन में न देखा हो। बताने वालों का तो कहना है उस रथ में हो सकता है कितना सोना लगा, या कहना ठीक है कि नहीं मालूम नहीं, किंतु ऐसा बताते रथ में लगभग इतना खर्च हुआ था। समझ गए? नहीं समझे? हाँ जी, ऐसा ही मान लो। जो मुझे बताया है वह रथ भी देख करके लगता है वास्तव में कोई रथ है। और कल आपके रथों के बीच में यदि प्रारंभ में रथ चलता है आगे तो देखें आप क्या अलग ही जुलूस का वह महत्व रहेगा। और हमें विश्वास है पूरा प्रशासन हमारे साथ है। कल की रथ यात्रा में पूरा प्रशासन हमारे साथ रहेगा। हमने प्रशासन को कोऑपरेट किया, 23 तारीख की घट यात्रा को स्थगित किया, 24 तारीख की घट यात्रा को भी वहाँ से निकाल करके यहाँ से ही निकाला। प्रशासन को हमने कोऑपरेट किया है और हमेशा जैन समाज ने शासन और प्रशासन दोनों को ही कोऑपरेट किया है और जैन समाज को भी शासन प्रशासन ने कोऑपरेट किया है। तो मानव आप सभी भक्तगण अपने प्रभु परमात्मा के विहार में, साधुओं के विहार में पहुंचने पर जब 7 से पुण्य का बंद होता है तो ये मान के चलिए हमारे नगर में एक साथ 24 तीर्थंकर और आदित्यनाथ भगवान डबल रूप में यानी 25 रथ या 27 जो भी निकलेंगे इतने भगवान हमारे नगर में विहार करेंगे और पुण्यात्मा जीव उन तीर्थंकरों के साथ पैदल चलेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री विनोद कुमार जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद, सुमन प्रकाश, मिथिलेश, अनिल, राजेश, ऋषु, रुचि, नितिन जैन मुंबई, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका जैन, डॉक्टर नीरज, निखिल, सेजल जैन, पश्चिम विहार दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन CMA, पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37 नोएडा, श्री पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू जैन, बाकलीवाल परिवार सूरत।